हमने अपने चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज बदायूं के लोकसभा क्षेत्र की चुनाव की संचालन समिति की हम लोगों ने बैठक की है और मतदान से पहले तक के काम जो पार्टी को संगठन को करने उन कामों की रूपरेखा कार्य योजना हम लोगों ने सबने मिलकर बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के कामों, सक्रियता, संपर्क और सरकार का जो हमारा कामकाज है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा लेखा जोखा लेकर हम लोग अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश भी उसमें अपना अमूल्य योगदान देगा। देखिए, कल आपको बरेली में एक ऑडियो वायरल होने के बाद आप संतोष जी ने बुलाया था, उसमें फिर जो है हंगामा हो गया। संतोष जी ने नहीं बुलाया थी, आपको गलत सूचना है जी। मैं संतोष जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता था और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मैं उनसे मिलने गया था, कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में कुछ पीड़ा थी। हमने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों का समाधान कर लिया है और पूरी पार्टी माननीय संतोष जी के नेतृत्व में बरेली में एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करेगी और जहां जहां भी पार्टी की योजना होगी माननीय संतोष गंगवार जी पार्टी के चुनाव प्रचार में भी अपना योगदान देंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है और अच्छे कार्यकर्ता हैं। कल बरेली में जो हुआ उससे तो संदेश नहीं जाता। ऑडियो में लगातार जो वायरल हो रहा है, मुझे ऑडियो की जानकारी नहीं है। मुझे संतोष जी के यहाँ कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था एक विषय को लेकर, लेकिन उसके बाद बातचीत होकर हम लोगों ने सब लोग सहमत हैं और सबकी दिशा एक है। उस दिशा के आधार पर पूरी पार्टी संगठित होकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़ी। वरुण गांधी जी ने आज प्रधानमंत्री जी का मत शेयर नहीं किया, टिकट न मिलने से नाराजगी थी, क्या कारण था? मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पर भी बरेली क्षेत्र के सब लोग उपस्थित, यहाँ पर भी जब संघमित्रा जी का टिकट कट गया, लेकिन सब लोग उपस्थित थे। समाजवादी के शिपाजी कह रहे हैं हमारे चुनाव लड़ाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का बरेली क्षेत्र के स्वागत किया है और पार्टी सबके लिए कोई ना कोई काम सोचती है और पार्टी ने वरुण गांधी जी के लिए जो भी सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा। हमारे लिए चुनाव भी एक अभियान का हिस्सा है और बाकी संगठन के बहुत ऐसे काम हैं जो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं संघमित्रा जी का टिकट कट गया, शिवपाल जी कह रहे हैं कि वो हमारा चुनाव लड़ाएंगे, क्या है इसके पीछे? क्या इसका जवाब तो संघमित्रा जी आपके साथ यही रह देखिए, एक सवाल संघमित्रा जी को आगने वाला काम तो पार्टी कोई ना कोई अपने कार्यकर्ता के लिए काम, इतना बड़ा हमारा परिवार है और हमारे पास सर चर्चा यह है कि उन्हें मैनपुर से भी लड़ाया जा सकता है, इसमें कितने अब ये चुनाव के लड़ना हमारे यहाँ आपस में विचार विमर्श करके केंद्रीय पार्टी चुनाव लड़ने ना लड़ाने का निर्णय लेती है। प्रदेश नेतृत्व से पार्टी का अब प्रदेश की कोई चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पिछली बैठक में अधिकृत कर दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर उचित निर्णय लेंगे। अध्यक्ष जी, फर्स्ट फेज की वोटिंग है, आपका मुजफ्फरनगर है, कराना है, वहां भी दो बड़ी मीटिंग हुई, मोदी जी की मीटिंग हुई, योगी जी की मीटिंग हुई, तो वहां पर जयंत चौधरी जो थे वो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। इसको लेकर एक बड़ा खराब मैसेज जा रहा है कि आपका गठबंधन है उनके साथ, लेकिन वो मीटिंग शेयर नहीं कर पाए, क्या वजह रही? जयंत चौधरी जी मेरठ की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी एनडीए के घटक दलों की एनडीए की हमारी रैली थी, उसमें पहली रैली में सभी हमारे घटक दलों के सहयोगी माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, सारे एनडीए के जो उत्तर प्रदेश में हमारे घटक सहयोगी हैं, सब लोग एक साथ। अगले दिन शाहपुर में मुजफ्फरनगर में माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की रैली थी, उसमें जयंत चौधरी उपस्थित थे। तो सब कार्यक्रमों में सबका उपस्थित रहना कोई आवश्यक नहीं है जी, सबके अपने कार्यक्रम लगे हैं। अब जैसे हम लोगों को भी कहा गया कि हम लोगों को भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी रैलियों में नहीं रहना,
काम प्रभावित होता है, हम लोगों के अपने काम है। तो पार्टी जहां जहां जिसका उपयोग समझ रही है, हम सब लोग, हमारी कोऑर्डिनेशन की समिति है सब घटक दलों की, हम सब बैठकर जहां जिसका उपयोग होता है हम उसका उपयोग करके उनके प्रवास के कार्यक्रम बनाते हैं। आदित्य जी, आपने बदायूं में